नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब। अप्रैल 2021 को मिथुन राशि वालों का भाग्यफल कैसा रहने वाला है, उसको लेकर के आपकी अपनी चैनल गोपीनाथ संस्था में ज्योतिष विज्ञान के इस एपिसोड में हम उपस्थित हुए हैं। मिथुन राशि वालों, आपके राशियाधिपति बुध सूर्यदेव के साथ में बुधादित्य योग करते हुए दशम स्थान यानी कि आपके कर्म स्थान में विराजमान है और साथ ही साथ शुक्र भी वहीं विराजमान रहने वाले। 13 अप्रैल के बाद लाभ स्थान में विराजमान होंगे। 13 अप्रैल तक राहु और मंगल का भी अंगारक योग आपके व्यय स्थान में हो रहा है। 13 के बाद मंगल आपके लग्न में आगमन करेंगे और केतु महाराज पूरा अप्रैल का माह रोग भवन यानी शत्रु रोग भवन में विराजमान रहेंगे, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। मित्रों, आपको एक पर्सनल एडवाइस दी जाती है कि 13 अप्रैल तक गौ माता की सेवा करें और गौ माता को विशेष करके ग्रीन ग्रास और गाजर अवश्य ही खिलाएं। वैसे तो 6 अप्रैल के बाद में गुरु महाराज का परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद रहेगा, किंतु 5 अप्रैल तक गुरु और शनि दोनों अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वह आपके जीवन में रोग और शोक की वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ समाज में अपमानजनक स्थिति का भी निर्माण कर सकते हैं। शारीरिक कष्ट, व्यापार में हानि, नौकरी में भी नौकरी में जाने की जैसी नौबत आ जाना, मतलब इतना कष्ट, और साथ ही साथ पुत्र से या पुत्र को कष्ट दे सकते हैं। इसलिए आपको पर्सनल एडवाइस दी जाती है कि आपको आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य ही करवा लेना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु और शनि की पोजीशन क्या है, चंद्र की पोजीशन क्या है और आपके राशियाधिपति की आपकी कुंडली में पोजीशन क्या है। उस पर से परफेक्ट प्रेडिक्शन हो सकता है। उसके लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर आकर के आप अपनी डिटेल दे करके जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। ये जो मैंने आपको अपनी ग्रहों की स्थिति बताई, वो पूरा माह मिथुन राशि वालों के लिए क्या व्यवसाय में क्या फल प्रदान करेगा, देखते हैं। इस महीने में आपको वो फल मिलेगा जो आपने अगले महीने में मेहनत की होगी, और आपको पहले की, नॉट ओनली अगले महीने पर पहले की हुई मेहनत का फल, जैसे कहते हैं ना, आम का पेड़ लगाने के बाद में आम का फल खाने की सीजन आपके लिए आई है। कैरियर में भी आपका ग्रोथ देखने मिल सकता है। नौकरी में भी पारंपरिक जो व्यापार कर रहे हैं उसमें आप मुनाफा प्राप्त करेंगे। 10 अप्रैल के बाद में धनागम बढ़ेगा। 10 अप्रैल तक का समय थोड़ा सा, मैंने जैसे पहले कहा, कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि बुध उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में विराजमान है, जो कि शनि का नक्षत्र है और शनि अष्टम स्थान में है। ये बहुत सारे योग ऐसे बन रहे हैं। तो 10 के बाद में आपका धनागम बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विवाह के योग भी बनेंगे, जॉब में भी अच्छे समाचार सुनने मिल सकते हैं, व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी, और आपका अगर अब तक कहीं रुका हुआ धन है तो जरूर रुका हुआ धन प्राप्त होगा। पुरखों की कोई मिलकत के विषय की अगर आपके चर्चा चल रही होगी तो उसमें आपको आपके पक्ष में फैसला सुनाई देगा। साथ ही साथ आपको पैतृक संपत्ति के साथ अन्य संपत्ति भी हासिल होगी और हाथ लगेगी। अनेक स्रोत और अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिलेगी धन कमाने की, किंतु खर्चों में भी उतनी बढ़ोतरी देखी जा रही है, इसलिए खर्चों पर कंट्रोल करना आवश्यक है। 20 अप्रैल के बाद याद रखिए मित्रों, अपॉर्चुनिटी का लाभ आप कब ले सकते हैं? 20 अप्रैल के बाद स्पोर्ट्स, मीडिया के फील्ड में, या तो फिल्म के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं या आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए नई आशा की किरण और धनागम अवश्य देखा जा रहा है। 5 अप्रैल के बाद वैसे तो शुभ फल मिलेंगे और आपके शत्रु भी आपसे पराजित होंगे। साथ ही साथ 6 अप्रैल के बाद से और 10 अप्रैल के बाद मैं आपको अंत में कुछ डेट्स बताऊंगा कि कौन सी तारीखों में आपको कार्य करने और ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ तारीखें ऐसी हैं जो नुकसानदेह हैं, जैसे कि 5, 6, 7 अप्रैल। फिर आगे मैं एक एक डेट्स बताऊंगा, उसमें मैं अभी आपको बता रहा हूं कि 10 तारीख तक
आपको थोड़ा संभल के रहने की आवश्यकता है। और 14 तारीख के बाद तो अपने आप परिवर्तन हो रहा है, तो 15 और 16 तारीख भी आपको थोड़ा सा संभाल के चलने की आवश्यकता है। अन्यथा मानसिक क्लेश, पेट इत्यादि की समस्याएं भी बन सकती हैं। हेल्थ को लेकर के ही आपके खर्चे अधिक होंगे। चोट लगने के भी योग इस माह में बन रहे हैं, अतः वाहन भी आप सावधानी से चलाएं। घूमने फिरने जाएं तो भी अपना ख्याल अवश्य रखें। साथ ही प्रारंभिक 10 अप्रैल तक, जैसा मैंने पहले कहा 10 अप्रैल तक सरकारी दंड, जिसको कहते हैं कि कहीं पेनल्टी लग जाना, कोई इनकम टैक्स में प्रॉब्लम आ जाना या स्कूटिनी इत्यादि आ जाना, ये प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकते हैं, या एडवांस पेमेंट करना, तो सरकारी दंड आपको प्राप्त हो सकता है, या नुकसान, सरकार के विषय में नुकसान हो सकता है। पढ़ाई में भी आपका मन नहीं लगेगा 10 अप्रैल तक। भले ही आपके अच्छे योग बन रहे हैं, 5 अप्रैल के बाद गुरु महाराज परिवर्तन करके लाभ स्थान में जा रहे हैं, फिर भी आप ध्यान रखिए भाग्य में भुवन में गुरु महाराज विराजेंगे, किंतु 10 अप्रैल तक बुध गलत नक्षत्र में विराजमान है, उत्तरा भाद्रपदा में, जैसा मैंने पहले कहा, और वो शनि का नक्षत्र है। शनि अष्टम स्थान में नीच के होकर के विराजमान है, इसलिए मित्रों पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, प्रॉब्लम भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ऐसे भी योग बन रहे हैं। और 10 तारीख तक शनि अष्टम स्थान में अत्यधिक कष्ट दे रहे हैं, फिर आपके राष्ट्राधिपति का परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद धर्म ध्यान इत्यादि करते हुए आप सावधान रहें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अभ्यास में भी आप अपना नाम रोशन करेंगे, किंतु ध्यान रहे 10 तारीख के बाद। साथ ही जो लोग शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए, वो मिथुन राशि के जातक बहुत ही श्रेष्ठ, यानी कि अगर आप टीचर हैं या आप किसी शिक्षण संस्था के अंदर कहीं जुड़े हुए हैं तो वहां भी आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं। साथ ही साथ विदेश जाने हेतु या उच्च पद प्राप्ति के हेतु की जो आप तैयारियां, प्रतियोगितात्मक तैयारियां करते हैं, उसके लिए भी आप यही समय में तैयारी करेंगे या यही समय में आपको सफलता हासिल हो सकती है। ये पूरे योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। जो विवाहित लोग हैं उन दंपतियों को इस माह में पूरा सुख, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन का लाभ मिलेगा और उठा सकेंगे। प्रेम करने वालों का प्रेम भी इस माह में परवान चढ़ेगा 13 तारीख के बाद। साथ ही अगर आप संतान के विषय की प्लानिंग कर रहे हैं, यही सही समय है संतान प्लानिंग के लिए। अगर डॉक्टर से मिलना है जरूर यही समय है, या संतान से भी अच्छे सुख के समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य ही करवा लेना चाहिए। आपका पारिवारिक जीवन, पैसा कमा लिया, व्यापार अच्छा हो गया तो, और स्वास्थ्य के विषय में हमने जान लिया, तो हमारा पारिवारिक जीवन या हमारे रिलेशन मित्रों के साथ कैसे रहेंगे। और हम जहां जॉब करते हैं वो भी हमारा एक परिवार है, तो पारिवारिक जीवन या आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां का पारिवारिक जीवन भी आपका सुखमय रहेगा। आपको आपके भाई बहन, पति पत्नी सबका सहयोग प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, आपके घर में अगर विवाद की स्थिति बन रही है तो आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए देखा जा सकता है वो थोड़े से ईगोस्टिक होते हैं। मिथुन राशि का अपना पर्सनल नेचर होता है कि वो जानते हैं कि हम सब जानते हैं। इस प्रकार के नेचर को आप इस समय अपने ऊपर हावी न होने दें, और थोड़ा सा, क्योंकि नहीं तो दाम्पत्य जीवन में बनती हुई जो सॉल्यूशंस की जो एक विषय बन रहा है वो बिगड़ जाएगा, और बात बनते बनते बिगड़ न जाए इसके लिए आपको बहुत सारी कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, किंतु आत्मविश्वास आपका घमंड में परिवर्तित न हो जाए, यह ध्यान रखना है। बड़ों की सलाह लेके चलना है। जैसा कि मैंने पहले कहा, घर में बड़ों की, गुरुजनों की, आपके ऊपरी अधिकारियों की, साथ ही साथ 5, 6, 7, 15, 16 और 24, 25 इन तारीखों को खास ध्यान रखें। इन तारीखों में कोई अच्छा काम न करें या शुरू न करें। ये तारीखें आपके लिए नुकसानदेह हैं, परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। इतना याद रखते हुए अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना ढेर सारी खुशियां लेकर के आएगा। मैं मानता हूं कि मिथुन राशि वाले कोई जातक परेशान नहीं होंगे, पर मित्रों, आपका कोई मित्र, आपका परिवार का जन या आपका कोई पहचान का अगर तकलीफ में है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनका कल्याण हो सके, और लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमसे जुड़े रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल बटन दबाएं, सबसे पहले हमारा वीडियो आपको प्राप्त होगा।
आगे कोई भी जानकारी चाहिए हमारे नीचे दिए हुए नंबर वेबसाइट पर आप कर सकते हैं किसी भी प्रकार की पृच्छा। साथ ही साथ आपके कोई प्रश्न है आपकी राशि को लेकर के या जीवन को लेकर के, या आपको वीडियो कैसा लगा, वो आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स के साथ हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी कमेंट दें। ये मेरा प्रेमाग्रह है। अगला वीडियो आने तक विदा दें। जय गोपीनाथ।